नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। शुरू करते हैं आज की वीडियो। भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट आज सच्चाई में बदलता दिख रहा है। काफी उतार चढ़ाव से भरा रहा है ये सफर, जो कि अब सस्टेन होता दिख रहा है। आज बात करेंगे बिगेस्ट रेल प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के मुंबई और गुजरात के बीच में। तो दोस्तों, ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है, इसकी मैं आज आपके सामने प्रोग्रेस रिपोर्ट लेके आया हूँ। अभी तक की पूरी दिसंबर 2022 तक कितना काम हमारी बुलेट ट्रेन में हो चुका है। इस वीडियो को आखिर तक देखना और आप लोगों को पूरा प्रोग्रेस रिपोर्ट पता लग जाएगा। बात शुरू होती है 2013 का वक्त था। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जापान के बीच में, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट के ऊपर कागजों में काम होना शुरू हुआ, फिजिबिलिटी चेक होना शुरू हुई, रिसर्च हुई और आज ये धीरे धीरे फिजिकली हमारे सामने आ ही गया। 508 किलोमीटर का ये पूरा डिस्टेंस रहने वाला है। गुजरात के साबरमती से ये ट्रेन सफर शुरू करेगी और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स महाराष्ट्र में ये सफर खत्म करेगी। 320 किलोमीटर प्रति घंटा इस बीच इसकी स्पीड रहेगी। 2 घंटा 7 मिनट में ये 12 स्टेशनों पर रुककर अपना सफर तय कर लेगी। और ये उस टाइम पर कैसे पॉसिबल होगा, ये तो वक्त ही बताएगा कि 12 हॉल्ट में ये ट्रेन कितना एवरेज स्पीड निकाल पाती है। चलिए अब जानते हैं कि क्या प्रोग्रेस इसकी रिपोर्ट रही है। 13 दिसंबर 2022 को इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट सामने आई। अभी इसमें बताया गया है कि 30 नवंबर 2022 तक इस प्रोजेक्ट की जो फिजिकल प्रोग्रेस है, जो कि अभी दिखाई दे रहा है, वो काम 24.10% हो चुका है। तो ये 24% काम आपको दिखाई दे सकता है, ये अभी तक हो चुका है। अब बात करते हैं गुजरात में कितना काम हो गया है। गुजरात में 29.78% काम कंप्लीट हो चुका है। महाराष्ट्र में 13.26% काम कंप्लीट हो चुका है। इसका मैक्सिमम हिस्सा गुजरात में से होकर गुजरेगा, इसलिए गुजरात में जितना ज्यादा काम होता दिखेगा, समझिए कि प्रोजेक्ट उतना ही तेज चल रहा है। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी दिक्कत सामने आ गई थी, जो कि मैंने आपको जुलाई 2022 में वीडियो बना करके बताया था, और वो पहली प्रोग्रेस रिपोर्ट थी, उसको भी देख लीजिएगा। उसमें और भी जानकारी दी है कि कैसे एकनाथ शिंदे जी की जो सरकार आई है उसका फर्क पड़ा है। पिछले 6 महीनों के अंदर यहाँ पर बहुत बड़ा अंतर आया है, वो आपको अभी आगे पता लग जाएगा आंकड़ों में। गुजरात में अब बात करता हूँ कितना काम हुआ है। नंबर ऑफ पाइल्स जो कि खड़े किए जा चुके हैं वो है 28,293, 28,293। पिलर का जो वर्क हो चुका है वो 118 किलोमीटर का काम गुजरात में हो चुका है। और ये 118 किलोमीटर की जो पिलर है, इसमें 15.7% का गर्डर का काम भी हो चुका है। मतलब पिलर के ऊपर गर्डर रखे जा चुके हैं इतने किलोमीटर तक। अब एक खबर ये भी आई है कि अभी पिछला महीना जो निकला है नवंबर का, वो हाईएस्ट फाउंडेशन कास्टिंग का महीना रहा है, जिसमें 14.36 किलोमीटर का कास्टिंग का काम हो पाया है, जिसमें हम पिलर वगैरह भी खड़े करते हैं। तो ये अभी तक का सबसे ज्यादा काम वाला महीना रहा और आगे आने वाले टाइम में ये और भी ज्यादा इंक्रीज होगा, मुझे ऐसा लगता है। लैंड एक्विजिशन, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहीं पे आ गई है, क्योंकि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी कि वहाँ लैंड का एक्विजिशन नहीं हो पा रहा था। महाराष्ट्र की पुरानी गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्टेड नहीं थी प्रोजेक्ट में और लैंड नहीं दे रही थी। तो आपके सामने आंकड़ा रखता हूँ, गुजरात में 98.87% का लैंड का एक्विजिशन हो चुका है। ये तो आपको पता ही होगा कि गुजरात में तो लैंड का कोई इशू था ही नहीं। चलिए महाराष्ट्र में क्या हुआ है। जुलाई 2022 में मैंने जो अपडेट दी थी उसमें 71% लैंड का एक्विजिशन महाराष्ट्र में हो चुका था। अब आपको आंकड़ा बताता हूँ, 98.22% महाराष्ट्र में लैंड का एक्विजिशन हो चुका है। तो आपको दिख रहा होगा कितनी बड़ी जंप लगाई है। लगभग गुजरात के बराबर ही हमने लैंड का एक्विजिशन कर लिया है महाराष्ट्र में। और अब ये प्रोजेक्ट पूरा होने से मुझे नहीं लगता कोई रोक सकता है। इसकी फंडिंग जो है वो जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी कर रही है, जिसमें 1.1 लाख करोड़ रुपए जो है वो यही फंड कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को। ये लगभग इस प्रोजेक्ट का 81% फंडिंग है और बाकी फंडिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के हाथ में है। तो दोस्तों, इस तरीके से प्रोजेक्ट चल रहा है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन NHSRCL जो कंपनी है, उसके अंडर ये काम चल रहा है। उनके सुपरविजन में काफी इंजीनियर्स काम में लगे हुए हैं और काफी जगहों का जो टेंडर है वो दिया जा चुका है। मैक्सिमम टेंडर L&T के हाथ में जा रहे हैं और भी अच्छी बात है कि हमारे देश की कंपनियों को ऑर्डर मिल रहे हैं। तो ओवरऑल गुजरात के लिए और उसके आसपास के एरिया के लिए बहुत अच्छा है। एक बात आपको और कहना चाहूंगा, बहुत से राज्यों को फायदा नहीं है इससे, लेकिन फिर भी लोग खुश हैं और पूछते हैं कि क्या स्टेटस है। क्योंकि जब दिल्ली मेट्रो का काम हुआ था दोस्तों, तो देश में और राज्यों में मेट्रो बनेगी ऐसा किसी को भी नहीं लगता था। लेकिन जब वो काम हो गया तो वो रोल मॉडल बना और राज्यों के लिए, और DMRC को, जिसके पास पहले से ही एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर थे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराने के लिए, उनको और राज्य से ऑर्डर आने लगे। उन लोगों ने वहां पर भी इंप्लीमेंट करा और वहां पे भी आज मेट्रो है और धीरे धीरे देश के और भी राज्यों में मेट्रो बनती जा रही है। तो ऐसे ही जब NHRCL जो कि सुपरवाइज कर रही है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को, जब इसका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा
तो और राज्यों में जहां पर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट प्रपोज्ड है वहां पर भी इस तरीके के प्रोजेक्ट का काम NHSRCL को मिलेगा और हमारे पास उस वक्त ट्रेंड इंजीनियर होंगे इंडिया के खुद के। तो और भी राज्यों में ऐसा एक्सपेंशन हो पाएगा बुलेट ट्रेन नेटवर्क का, और जो ओवरऑल हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और बाहर की कंट्रीज जो कि हमारे यहाँ पैसा लगाना चाहती हैं वो ये सब चीजें भी देखती हैं कि हम कितना ज्यादा डेवलप हो रहे हैं और होना चाहते हैं या होने की इच्छा रखते हैं। हमारी जो इकोनॉमी है उसके लिए काफी ज्यादा अच्छा है ऐसा प्रोजेक्ट। तो आप लोगों का क्या कहना है इस प्रोजेक्ट के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।